अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कद्र मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे खुशी है कि इस वक्त जम्बूसर की सरजमीन पर मदरसे इमाम अहमद रज़ा की संग बुनियाद का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नूरी तरबियती सेंटर भी मौजूद है और मकातिब की शक्ल के अंदर यहाँ पर मकातिब भी मौजूद हैं जहाँ से तशनगान उलूम अपनी इल्मी प्यास को बुझाते हुए नज़र आते हैं। पूरी दुनिया में तकरीरें हो रही हैं एजुकेशन पर, तालीम पर, और दुनिया का मुसलमान ये महसूस भी कर रहा है कि हमारी पसमानदगी का सबब जहालत है, इल्म से दूर होना है। अभी तक मुसलमानों ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि कौन सा इल्म सबसे पहले हासिल किया जाए। जितनी ABCD की फिक्र है उतनी अलिब्बा ता की फिक्र नहीं है। मैं कुरान की रोशनी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल किस इल्म को पहले हासिल करने के हवाले से हुक्म दे रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, अल्लाह जिसने सातों आसमान और उसी जैसी सात ज़मीनें पैदा फरमाई। सातों ज़मीनों का तज़किरा, सातों आसमान का तज़किरा, और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आज काम कर रही है उसके हवाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपना कानून पेश फरमाया
यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न, ज़मीन व आसमान के दरमियान अल्लाह अज़्ज़ व जल अपना हुक्म नाजिल फरमाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मामला ये है कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जो गैप है, स्पेस है, सारा मुवासलाती निज़ाम इसी गैप के ज़रिए होता है। स्पेस ही के ज़रिए यहाँ से फ़ौरन हम अगर कोई मैसेज करते हैं तो हज़ारों किलोमीटर की दूरी के ऊपर अगर किसी के पास वो नंबर मौजूद है जिस नंबर पर हमने यहाँ से अपना मैसेज भेजा, तो फ़ौरन वो मैसेज उनको पहुँचता है। ये गैप जो इस ज़मीन और आसमान के दरमियान है, ये इसी गैप के ज़रिए ही ये सारा इसी गैप के ज़रिए ये सारा निज़ाम चलता है। और आने वाले दिनों के अंदर वो मुल्क कामयाब होगा जिसका स्पेस पर कंट्रोल होगा। सैटेलाइट का भेजना, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप देखिए ना, स्पेस के ऊपर कितनी मेहनत हो रही है। तो ये सैटेलाइट का सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये मुवासलाती निज़ाम के सिलसिले में सारा काम चलता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, ये जो गैप है ज़मीन और आसमान के दरमियान, जो स्पेस है, मेरा हुक्म इसी में नाजिल होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये बताकर अल्लाह फरमाता है कि ताकि तुम जान सको, तुम्हारे इल्म में ये बात आ जाए, तुम्हारी नॉलेज में ये बात आ जाए, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो पहला इल्म जो हासिल करना है वो अपने माबूद की पहचान का इल्म हासिल करना है। ये जानो कि तुम्हारा रब कौन है, ये जानो कि तुम्हारे रब की शान क्या है, ये जानो कि तुम्हारे रब की ताकत क्या है, ये जानो कि तुम्हारे रब की कुदरत क्या है, ये जानो कि तुम्हारे रब का इल्म क्या है, ये जानो कि तुम्हारे रब की क्या शान है। पहला इल्म जो हासिल करना है, उसको अगर एक जुमले में अर्ज करूं तो यूं समझो, जिसके तुम बंदे हो उस रब की पहचान तुम्हें हासिल हो जाए। आज हम चीज को जानने की कोशिश करते हैं लेकिन खालिक़े अशिया को जानने की कोशिश नहीं करते। बड़ी माजरत के साथ कि जब अल्लाह के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं, तो फिर छोटी छोटी चीजों के अंदर हम पज़मुर्दा हो जाते हैं, छोटे छोटे मामले के अंदर परेशान हो जाते हैं। और जिन्हें अल्लाह के बारे में इल्म होता है, उनकी शान क्या है। एक वाक़े के जरिए मैं समझा दूं कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी कौम को लेकर के निकले, सामने दरिया है, पीछे फिरौन की फौज है, तो कौम ने कहा इन्ना लमुद्रकून, कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। आगे जरिया, पीछे फौज, बीच में हम, बचने की कोई चांसेस नहीं, कोई इम्कानात नहीं। आगे जाते हैं तो डूब जाएंगे, फौज आती है तो मार डालेगी, तो बचने की कोई इम्कान नहीं। लेकिन जो अल्लाह की कुदरत को जानने वाले हजरत मूसा कलीम थे, उन्होंने कहा कल्ला,
हरगिज नहीं। न डूबेंगे और न फौज हमें पकड़ लेगी। इन्न माइया रब्बी सयहदीन, कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है, अनकरीब वो हमें रास्ता दिखा देगा। ये अल्लाह के बारे में जानते थे कि सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, कुदरत की ताकत के दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। वो चाहे वहां से रास्ता निकाल दे। चुनाचे दुनिया ने देखा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों के साथ दरिया के अंदर उतरते हैं, दरिया ने रास्ता दे दिया। यहां बहुत अहम नुक्ता अर्ज करूंगा, गौर से जिंदगी भर याद रखिएगा। दरिया ने रास्ता दे दिया, निकल गए। फिरौन ने पीछा किया कि चलो मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन फिरौन पहुंचा तो दरिया ने डुबा दिया उसको। मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे दिया, फिरौन को डुबा दिया। फर्क था दोनों की सोच में, फर्क था दोनों की सोच में। फिरौन को रास्ते पर भरोसा था, मूसा को खुदा पर भरोसा था। ये चीज थी। तो ये इल्म जरूरी है, और ये इल्म मदरसे से मिलेगा, ये इल्म दारुल उलूम से मिलेगा, ये इल्म मकतब से मिलेगा। वहां जाकर बच्चा अल्लाह कहना भी सीखेगा और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बारे में जानना भी सीखेगा। और हमारी फिक्र सबसे ज्यादा ये है कि बच्चा अल्लाह कहना सीखे कि ना सीखे, डैडी कहना सीख जाए और पापा कहना सीख जाए, और इसी के साथ साथ जो है वो ABCD सीख जाए। ये मकातिब, ये मदारिस अल्लाह की पहचान कराने का बेहतरीन जरिया है। आज मैं अपना ऑब्जर्वेशन अपने एतबार से आपके सामने पेश करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर 50% से ज्यादा पैदाइशी मुसलमान पहला कलेमा भी सही नहीं सुना सकते। अब आप मुझे बताइए कि जो कौम मातम कर रही है अपनी तबाही और अपनी बर्बादी का, उस कौम की सिचुएशन ये है कि वो कौम पहला कलेमा भी नहीं जानती। बस है मुसलमान, हम उसको मुसलमान नहीं मानते वाली पोजीशन नहीं, लेकिन नाम के मुसलमान है। और हुजूर नाम का इंसान बनाने के लिए तशरीफ भी नहीं लाए। किसी ने मुझसे जयपुर में पूछा था कि एक जुमले में जवाब दीजिए कि हुजूर क्यों तशरीफ लाए। मैंने कहा एक ही जुमले में मैं आपको बता देता हूं, नाम के मुसलमानों को काम का मुसलमान बनाने हुजूर तशरीफ लाए। और काम का मुसलमान उसी वक्त आदमी बन सकता है जब वो अपने रब के बारे में जाने, रब की मारिफत उसे हासिल हो उसकी बिसात के मुताबिक। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मकातिब और मदरसे जहां से बच्चा, आप सोचें तो सही, एक बच्चा मदरसे में सिर्फ अल्लाह कहना शुरू करता है, अलीफ बा तासा पढ़ना शुरू करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू करता है, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करता है। आप शायद जानते नहीं हैं कि इस बच्चे का इतना पढ़ना उस बच्चे के माँ बाप के लिए और उस बच्चे के उस्ताद के लिए अल्लाह ताला कितनी बरकतें उसके अंदर रखा है। अगर आप जान जाएं तो अपनी ज़िंदगी इसी राह के अंदर अपने बच्चों को कुर्बान कराने के सिलसिले में खर्च करेंगे। दुनिया ने भी मिजाज बना लिया कि इस फन के जितने लोग हैं इनको जलील बनाओ। साहिबे इल्म दीन के लिए रुसवाई मुकर्रर कर दी जाए कि इनका कोई रिस्पेक्ट ना हो, इनकी कोई इज्जत ना हो,
ताकि कोई उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार न हो। लेकिन जिसे हुजूर इज्जत दे दें उसे कौन घटा सकता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। उसी बेहतर को दुनिया ने कमतर बना दिया, उसी बेहतर को मार डाला कौम ने, उस बेहतर को कभी उठने नहीं दिया जाता। उस बेहतर की इतनी खिदमत की जाती है कि वो बस हमेशा हाथ फैलाने वाला बनकर के ही रहे और कोई दूसरा गलती से भी इस फील्ड में आने की कोशिश न करे, ताकि दीन फैल सके और इल्म फैल सके। हमारे साथी हाफिज सलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथी वहां से तशरीफ लाए हुए मौजूद हैं। आज अगर आप फॉरेन के अंदर, यूके और यूएस वगैरह के अंदर इमाम तलाश करें तो मिलना मुश्किल, और मिल जाए तो तनख्वाह इतनी कम होती है कि कोई बच्चा जल्दी से उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं। जाहिर सी बात है कि वीकली 200 पाउंड किसी इमाम को दिए जाएंगे और उन्हीं का बच्चा पढ़ करके वीकली 500 पाउंड कमाता होगा, तो कौन 200 पाउंड की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार होगा। मार डाला है हमारी कौम ने दीन की खिदमत करने वालों को। कहां से दीन जिंदा होगा। अब जाहिर सी बात है कि हर मौलाना को अपने बच्चों की फिक्र होगी, अपनी फिक्र होगी। आज ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली बन चुका है। सिर्फ टेस्ट कराने के लिए जाओ तो मैं समझता हूं कि चेकअप के अंदर ही 1 महीने की तनख्वाह पूरी यहां वालों की चली जाएगी। खैर, लेकिन ऐसे भी सुलझे हुए बंदे हैं जो कद्र करते हैं। ये नहीं कि पूरी दुनिया नाकदरों की भरी हुई है, नहीं, बहुत कद्र करने वाले भी मौजूद हैं। और जो कद्र करते हैं अल्लाह उनकी कद्रदानी का सिला भी उन्हें अता फरमाता है, अता फरमाता है। अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, दीनी इल्म को प्रायोरिटी में रखो। एक सहाबी रसूल से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको तालीम दी, तो तालीम का आगाज कहां से फरमाया। ये वो पते की बात अर्ज कर रहा हूं जिसकी तरफ आज भी उमूमी तौर पर तवज्जो नहीं है। किस चीज की पहले तालीम अता फरमाई। फरमाते पहले अकीदे की तालीम अता फरमाई, फिर कुरान की तालीम अता फरमाई। इसलिए कि अकीदा अगर अपने रब से मजबूत है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत है तो कुरान पढ़ करके भटकेगा नहीं। और अकीदा ही ढीला ढाला है तो फिर क्या करेगा। अकीदे को दुरुस्त करो। और अकीदा स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में पढ़ाया जाता। ये मकातिब, ये मदरसे जहां पर कुरान सिखाया जाता है, दीन सिखाया जाता है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारे पावर स्टेशन हैं। यहां से हमें ग़िज़ा मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें तवानाई मिलती है। सबसे ज्यादा अगर शैतान को किसी चीज से तकलीफ पहुंचती है तो वो इल्म हासिल करने वाले से। बस वो पूरी कोशिश करता है कि इस रास्ते पर कोई न जाए। और सुन लो ये हदीस, आदमी सोचता है हलाकत की वजह जानने की कोशिश करता है कि हम क्यों तबाह हुए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। ये हुजूर का फरमान है।
तो आज न हम आलिम बन रहे हैं न तालिब इल्म बन रहे हैं। आलिम की बात किसी हद तक सुन लेते हैं, किसी हद तक थोड़ी बहुत मोहब्बत किसी के सिलसिले में होगी दिल के अंदर। और नौजवानों में तो ये भी छुट्टी हो गई। बाप अगर कहे चलो फला मौलाना से, अरे अब्बा कहाँ टाइम बर्बाद करते हो। नौजवान चलने को तैयार नहीं। आज की जनरेशन बिल्कुल तैयार नहीं। अगर आज हमने इसके सिलसिले में प्लानिंग नहीं की, और मैं आपको बता दूं और अच्छी तरीके से बता दूं इस मदरसे की और मकातिब की अहमियत को मैं आपको थोड़ा समझाता हुआ चलूं। बहुत सारे सरमाएदारों के पास सरमाया तो है, टाइम नहीं। सरमाया तो है, इल्म नहीं। तो मैं उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूं कि किसी के पास सरमाया है और किसी के पास एजुकेशन है, दोनों आपस में वर्किंग पार्टनर बन जाएं। जैसे आदमी कारोबार करता है और किसी के पास सेल्समैनशिप अच्छी होती है, तो आदमी कहता है चल मैं तुझे दुकान खोल करके देता हूं, तेरा 25% 75% मेरा वर्किंग पार्टनर। अब वो दुकान खोल के बैठ गया, वर्किंग पार्टनर। आदमी इन्वेस्ट करने वाला दुकान में बैठता नहीं, इन्वेस्ट करने वाला सेल्समैनशिप नहीं कर रहा है, माल नहीं खरीद रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसके साथ पार्टनरशिप हो गई। अब देखा कि धंधा शबाब पे चल रहा है, कारोबार शबाब पे चल रहा है, तो करता क्या है कि अब जिसके साथ पार्टनरशिप उसने की है वो दोपहर में खाने के लिए घर जाता है तो 2-4 कस्टमर मिस हो जाते हैं। तो अब वो अपने पार्टनर से कहेगा, वर्किंग पार्टनर से, स्लीपिंग पार्टनर से कहेगा कि भाई तुम एक काम करो यार, तुम जो है ना दोपहर को घर पे खाने जाते हो, 2 घंटे में काफ़ी कस्टमर चले जाते हैं, खाना होटल से मंगवा के यहाँ खा लिया करना, जो भी पैसा होगा हम अपने खाते में अपने सेट कर लेंगे, ताकि कस्टमर ज़्यादा से। पता चला कि आदमी दुनिया कमाने के लिए वर्किंग पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देता है। ये उलमा आपके वर्किंग पार्टनर हैं। आप अपना पैसा लगाते हो, ये अपना इल्म लगाते हैं, ये अपना टाइम लगाते हैं, ये अपना वक्त लगाते हैं, और सवाब आपको इतना मिलता है कि न इनके सवाब में कोई कमी, ना आपके सवाब में कोई कमी। और फिर अगर उसमें कोई ऐसा निकल आया जो दीन जिंदा करने वाला बन गया, जो दीन की आबियारी करने वाला बन गया, जिससे मुआशरा फायदा उठा रहा है, शागिर्द के शागिर्द बन रहे हैं, जब तक उसका फायदा पहुंचता रहेगा, ताउन करने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। यहां तक कि किसी ने किसी तालिब इल्म को एक कलम भी, या किसी आलिम को एक कलम भी तोहफे में दे दिया ना, उसका सवाब भी कभी उसका ज़ाय नहीं होगा। दीन को मजबूत करो, मकातिब मदारिस को मजबूत करो। और मैं तो अभी एक प्रोग्राम के अंदर कुछ दिनों पहले, जिसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर उलमा थे, तो मैंने यही कहा था कि दारुल उलूम का कायम करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, और मकातिब और मदरसा का कायम करना ये फ़र्ज़ ऐन है। इसलिए कि आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है, और ज़रूरत जितना इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ है। और हमारी कौम, हमारी नौजवान नस्ल दीन से बिल्कुल नावाकिफ़ है। बस अब आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, यहाँ माशाअल्लाह 50 के ऊपर के भी लोग हैं, 50 के अंदर के भी लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों से अगर मैं पूछूं कि मुझे सूरह फातिहा तजवीद के साथ कोई आकर के सुना दे, तो मैं समझता हूं मैक्सिमम लोगों की पोजीशन ऐसी नहीं होगी कि वो सूरह फातिहा हमको सही तौर पे सुना सकें। मैं 50 की बात इसके लिए किया कि आपकी उम्र जब 5 साल की थी तब इंटरनेट नहीं आया था, तब आपने कुरान नहीं सीखा। अब तो आपके 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और अब तो बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल दे देती है, वो कार्टून देखता रहता है। परवरिश कार्टून देखते ही हो रही है उसकी, गेम के साथ ही हो रही है परवरिश उसकी। वो दज्जाल के बकरो फरेब को पैदाइश से देखता चला जा रहा है, और उसी मकरो फरेब के अंदर उसकी परवरिश होती जा रही है। कहने का मकसद ये है
कि आप इस चीज़ की फ़िक्र करो कि आपकी नस्ल के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी कौम के अंदर इस्लाम बाकी भी रहे और इस्लाम ज़िंदा भी रहे। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी भरपूर कोशिश कर रही है, मुल्क में, बैरून मुल्क, सूबों में, दूसरे सूबों के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके इलाके में भरूच के अंदर, भरूच दयादरा और बहुत सारे इलाके अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें एक जम्बू सर नुमायाँ हैसियत रखता है। यहाँ पर भी बहुत सारे मंसूबे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के तहत यहाँ पर काम हो भी रहा है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इन चीज़ों के अंदर अल्लाह की रज़ा की खातिर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर और अपनी आखिरत की खातिर सिर्फ पैसा ही मत देना, बच्चे भी दो, नस्ल भी भेजो, ताकि उनकी ज़िंदगी संवरे, वो दीन के जेवर से आरास्ता हूँ। मेरा अपना बड़ा प्यारा जुमला है, अपना ही जुमला, और मैं उसको प्यारा भी कहता हूँ इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने बच्चे हमें दो, हम बेहतरीन इंसान बनाकर आपके हवाले कर देंगे। तो हमारा काम ही ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा मुसलमान बच्चा बेहतरीन इंसान बन जाए, कि बेहतरीन इंसान बन जाएगा तो वो बेहतरीन मुसलमान भी बन जाएगा। अभी कल मेरे उस्ताद गिरामी ने मगरिब के बाद फ़ोन पर मुझसे फरमाया कि बेटे आप शरीयत के रास्ते पर तो मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा तरीक़त के रास्ते पर भी काम करो। तो मैंने कहा हुजूर बता दीजिए वो क्या रास्ता है। तो फरमाया तरीक़त कहते हैं खल्क़ खुदा की खिदमत को, तरीक़त कहते हैं खल्क़ खुदा की खिदमत को। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? फरमाते किसी मुसलमान का दिल खुश कर दे, अल्लाह तक पहुंच जाएगा। ये शॉर्टकट रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। तो खल्क़ खुदा की खिदमत, और इल्म से बड़ी खिदमत कोई दूसरी है ही नहीं, है ही नहीं। ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब क़िबला को, उनके रफ़क़ा को, जितने उलमा तशरीफ़ फरमाए उनको, यहाँ के अहबाब मुताल्लिक़ीन को, मुआविनीन को, जिन्होंने मदरसे इमाम अहमद रज़ा की आज फाउंडेशन के सिलसिले में और संग बुनियाद के सिलसिले में उन्होंने आज ये महफ़िल सजाई। हालांकि आप समझ सकते हैं कि आलमी इज्तिमा के बाद कम से कम 2-3 दिन तो मुझे आराम चाहिए था, लेकिन वक्त इतना कम है कि अब मेरे पास न आराम के लिए वक्त है, न किसी चीज़ के लिए वक्त है। मेरे पास यही आज का दिन ले दे कर के बच रहा था, जो किसी हद तक बाहर से आने वाले मेहमानों के साथ गुजारने का था। उनका मैंने कल पूरा वक्त मैंने उन हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया, ताकि आज मैं यहाँ पर हाजिर होकर जो है वो उस सवाब में शामिल हो जाऊँ जिस सवाब के सिलसिले में आज यहाँ पर संग बुनियाद रखी जा रही है। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और सबकी काविशों को शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शफ़ी उमम तुम पे बेहद सलाम, जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। फ़िक्र उम्मत में लब पर दुआए रही, फ़िक्र उम्मत में लब पर दुआए रही। आँख रहती थी नम तुम पे बेहद सलाम, शफ़ी उमम तुम पे बेहद
बेहद सलाम है, जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। चाहता है रज़ा शाकिरे गम ज़दा, चाहता है रज़ा शाकिरे गम ज़दा, कह दो राज़ी हैं हम तुम पे बेहद सलाम है, शफ़ीए उमम तुम पे बेहद सलाम है, जमीलो शियम तुम पे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअन मुबारका व तिजारतन लन तबूरा या आलिम मा फ़िस सुदूर। या अल्लाह या रहमान या रहीम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल हमारे मुहिब गिरामी जनाब हाफिज़ सलीम साहब, हाफिज़ सादिक साहब के वालिद मरहूम जनाब मरहूम दाऊद मूसा साहब, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनको करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फ़रमा और उनके बच्चों की खिदमात का सिला परवरदिगार उनको उनकी कब्र में अता फ़रमा और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा और उनकी खिदमात जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरीके से भी ताउन किया, सब के ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा और हम सब से वो काम ले जिससे तू और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। या अल्लाह, जिन साहब की तरफ से आज की नियाज़ का एहतमाम में जनाब अल्ताफ़ साहब, परवरदिगार उनकी खिदमत को भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा, हम सब पर करम की नज़र फ़रमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जनाब हाफिज़ अमान रफ़ीक साहब बीमार हैं, परवरदिगार उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम को भी शिफ़ा अता फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर